6 तो समाप्त हो जाएगा आपका, 6 में अब नहीं रह गया। 5 चलने देते हैं अभी 3 दिन इसको, ठीक है। और 7 रहेगा, 6 का कंप्लीट ही हो गया, 6 में अब क्वेश्चन नहीं है। 5 है, ऊपर लिखिए 5, पेपर 5। 6 कंप्लीट होगा, छोटा सा उसमें था। सॉरी, पेपर 6 जो है ना वो कंप्लीट होगा। पेपर 5 ये 3 दिन चलेगा आपका, और 7 चलेगा। 7 में आपका लेसन प्लानिंग है, वो सब उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए, आदतों को शिक्षा तथा सीखने में क्या महत्व है। हम जो आदत लगाते हैं वो शिक्षा में और सीखने में क्या योगदान होता है। यूनिफॉर्म लाए हैं तो पहन लीजिए। लाए आप नहीं लाए हैं तो वही ना दिक्कत होता है। आ गया महारानी सा कमिंग, आइए। कमिंग। ग्लोबल प्रश्न लिखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार नहीं पढ़ाए ना। चलिए आज वही क्वेश्चन पे पढ़ाए। बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार की होता है, पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए होंगे। हाँ बताएं, पढ़ाए नहीं है। वो तो वो थी ना, पढ़ाए थे आपको, वो तो अलग से एक पढ़ाए थे। इसको पहले लिखिए तो बुद्धि के बारे में पढ़ाएंगे। बुद्धि अभी 3 दिन चलेगा। 5, 6 पेपर आपका लगभग कंप्लीट है उसमें। उसके बाद 7 चलेगा आपको 2 दिन। उसके बाद लगातार 6, 5 ख़त्म हो जाएगा आपका, 7 लगातार चलेगा आपका 1 तारीख तक। 1 को दीपावली रहेगा, 31 को होगा। 31 को है, 1 तारीख को है सब जगह। हाँ, कैलेंडर में 31 को आता है, लेकिन रियली में 1 है। धर्माचार हो कि जो भी बताए, अब देखिए क्या होता है। 29 को है और धन जिसको बोलते हैं तेरस, धनतेरस। हाँ, किसका धनतेरस कहाँ भी रहता है? तो मार्केट में तो आप इधर से ना आते होंगे। हाँ हाँ, आप नहीं आइएगा। चलिए लिखिए उत्तर, लिखिए। धन, देखिए इसमें आदतों के शिक्षा और सीखने में निम्नलिखित महत्व है। आदतों का शिक्षा और सीखने में निम्नलिखित महत्व है। निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती है। नंबर 1, आदतें, कमिंग, आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती है। आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती है। दूसरा पॉइंट में आइए।
आदत बालक में जीवन के कठिनतम कार्यों के प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होने देती है। घृणा उत्पन्न नहीं होने देती है। तीसरा पॉइंट में आइए। अच्छी आदतें बालक के संतुलित शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास में योगदान देती है। आगे लिखिए अगला पॉइंट। आदतें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आदतें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आगे लिखिए अगला पॉइंट है। आदत बालक को निश्चित सीमाओं अगला पॉइंट है। आदत बालक को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत रखती है। अब आगे लिखिए अगला पॉइंट। जब कोई सीखी हुई बात बालक की आदत में आ जाती है तो उसे स्मरण रखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आदत के विषय में और पहले भी पढ़ा चुके हैं नहीं आपको। आदत विचार ये सब बहुत कुछ है। देखिए आदत जो होता है ना, आदत को अंग्रेजी में बोलते हैं हैबिट। किसी भी चीज़ को आदत अगर लग गया उस काम को तो हमेशा वो करेगा ना, तो एक प्रकार की उसको शिक्षा में बहुत सहायता मिलता है उसको। जैसे कोई चीज़ को पहले आपको आदत नहीं है, जैसे मान लिया जाए कि कोई आदमी को आदत है सुबह में टहलने का, तो जब तक वो नहीं टहलेगा ना तब तक उसको मन नहीं भरेगा। किसी आदमी को आदत है सिगरेट पीने का, जब तक वो नहीं पिएगा तब तक उसको मन नहीं भरेगा।
तो बच्चा को कहने का मतलब वो आदत अलग हो गया। बच्चा के अगर सुबह में उठा दीजिए आप 4 बजे, तो बच्चा का खाली 5 दिन उठाइए ना आप, कम से कम लगातार 5 से 7 दिन तक ये बच्चा को आदत हो जाएगा। कोई भी छोटा बच्चा रात में ज़्यादा जागता है, जब छोटा होगा ना 1-2 महीना 3 महीना का, देखिएगा वो रात में सब गार्जियन को जगाएगा, वो निश्चित है वो, है नहीं? क्यों ऐसा होता है? उसको भूख लगता है जी रात में ही। वो छोटा शिशु, नवजात शिशु को क्या होता है, वो रात भर आपको जगाएगा। 3-4 दिन आपको लगेगा कि हमको भाई दिन में सोइएगा, आप भी उसके साथ, वो दिन में सोएगा अच्छा से, एकदम सुतल है, और रात में आपको जगाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी वो आदत पड़ गई है। वो भगवान की प्रेरणा ही सब है कि भाई रात में उसको जगाने का होता है। कोई कहता है ना कि दिन में हुआ तो रात में सोएगा, रात में हुआ तो दिन में सोए, दिन में जगाएगा, लेकिन ऐसी नहीं है। बच्चे की एक स्वाभाविकता होता है जो 2-3 महीना आपको परेशान करेगा, उसके बाद वो नहीं। धीरे धीरे जब बच्चा बड़े होने लगेगा ना, तो आदत उसकी पड़ जाएगी कि हमको इस समय में मालिश होगा, इससे हमको दूध मिलेगा, इससे हमको ये जो है लोग। जैसे छोटे बच्चे को जब आप घुमाने के लिए बाहर में ले जाइएगा ना, तो बच्चा का आदत हो जाएगा जी, याद रखिएगा। गोदी में रहेगा तो चुप रहेगा, और गोदी से जैसे नीचे उतारिएगा बिछावन पे, बच्चा रोना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको आदत बना दिया है, क्या? गोदी में खिलाने का। होता ना जी, देखे होंगे गांव में, चाहे आपने प्रैक्टिस किया, जो माँ होंगे तो उसको पता होगा कि बच्चा का क्या आदत है, नहीं है, वो है क्या। तो ये हमारी शिक्षा और सीखने में बड़ा महत्व होता है जी। अब हम लोग बुद्धि के विषय में पहले पढ़ लेते हैं। ये बुद्धि जो है ना, बताए थे इसके पहले आपको बुद्धि वाला, लेकिन ये बुद्धि भाइवा का भी क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे। आपको लिखिए क्वेश्चन, बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ क्या है? इसकी विशेषताएं, इसकी विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन करें। ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आ गया जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बुद्धि क्या होता है बताओ, या बुद्धि का अर्थ क्या है। बुद्धि, अच्छा बुद्धि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलिए तो? इंटेलिजेंस। बुद्धि एक होता है ज्ञान, दोनों में बड़ा फर्क है जी। और इसी को बोलते हैं वो विवेक। विवेक होता है सर्वश्रेष्ठ बुद्धि होता है, और इसी के बाद बोलते हैं जी क्या? शिक्षा। और क्या कहते हैं बोलिए? नॉलेज है, बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, इसी को बोलिएगा आगे तब विद्या है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है पता है? विवेक। आपने पढ़ा होगा, एगो क्लास में हमने पढ़े थे कि जब विवेक मर जाता है, नहीं बुद्धि जो है, जब इंसान को विवेक मर जाता है ना, तो वो जो है रास्ता भटक जाता है। कौन? दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब बुरा स्थिति आएगा दुर्योधन को ना, तो कुछ नहीं देखा, आगे न पीछे देखा, और बहुत कुछ उन्होंने जो है पांडव के साथ किया, उसकी नस देखी तो वो चीज़ हो गया। ये बुद्धि जो है ना बीरबल के पास था जी, ठीक है। और विवेक जो था विवेकानंद के पास था। मैंने इसके बारे में और चर्चा किया। कोई चीज़ के बारे में मेरे पास ज्ञान है, हमने ज्ञान कर लिया, ये पंखा है, मेरे पास ज्ञान हो गया, मेरे पास बुद्धि नहीं आया, ये ज्ञान आ गया। शिक्षा हमने ग्रहण किया, क्या चीज़? इंटर के शिक्षा, मैट्रिक की शिक्षा हुआ। शिक्षा सिद्ध है, उसका मतलब सीखना होता है जी। हमने पंखा बनाने के बारे में सीखा, वही हुआ शिक्षा। लेकिन ज्ञान का मतलब हमने इसके बारे में पूरा जानकारी इकट्ठा कर लिया, तो वो ज्ञान हो गया। लेकिन पंखा कैसे ठीक करना है, किस ढंग से बात करना है, वो बुद्धि हो गया, सोच समझ के करना। तो लिखा जाए, देखिए जी, बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है।
या करके लिखिए, या परिभाषा बहुत सारे दिया है, या करके लिखिए, या करके। बुद्धि वह शक्ति है, लिखिए आगे, बुद्धि वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। हाँ, प्राप्त करने की क्षमता देती है। क्षमता देती है। बुद्धि के विषय में कितना बताऊं? बुद्धि के विषय में तो बहुत सारा चीज़ बताया गया है। नहीं, एक और मैं आज लिया हूँ, देखता हूँ बुद्धि के विषय में और छोटा सा प्रश्न हो जाए, लिखा जाए। बुद्धि निर्णय लेने की योग्यता है। हाँ, बुद्धि निर्णय लेने की योग्यता है, या करके लिखते जाइए। क्षमता या योग्यता है, कई चीज़ ना है, जो आपको लिखना है लिखिए। देखिए, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है, नीचे लिखिए, या करके लिखते जाइए। परिभाषा कई तरह से देता हूँ, लास्ट परिभाषा। बुद्धि एक मानसिक योग्यता है बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसमें, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसमें अमूर्त चिंतन की, अमूर्त समझते हैं? अमूर्त, एगो मूर्त होता है, एगो अमूर्त। अ मतलब नहीं, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए आप लोग। अब आइए नीचे से, लिखिए बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं, पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद 5 को पॉइंट लिखाऊंगा आपको। बुद्धि की विशेषताएं हो गया। आइए नंबर 1, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच तक होता है। यानी कि बुद्धि का लोग नहीं बोलता कि अकल का दांत कब आएगा, बुद्धि कब बढ़ेगा तुम्हारा, गांव में सुने होंगे, नहीं। दूसरा ये, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। 2 नंबर, दूसरा पॉइंट आइए, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। जन्म से ही जो बुद्धि बच्चों को मिलता है जी। अगला पॉइंट में आइए,
बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो आप कैसे सीखिएगा? नहीं, आगे लिखिए। बुद्धि व्यक्ति की कठिन, अगला पॉइंट है, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों लिखिए, बुद्धि व्यक्ति के कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। कैसा भी परिस्थिति आ जाए जी, अकबर देखेंगे बीरबल के सामने कैसा चुनौती आया, लेकिन बुद्धि था, चुटकी में हल कर देता था। अब कैसे हल कर देता? मान लिया जाए कि पिंजरा में शेर था, ठीक है, पिंजरा में शेर है, एकदम लगता है कि शेर है, लोहा का पिंजरा है, और कह दिया बीरबल से कि जाओ तुम इसको ना बिना खोले हुए इस शेर को बाहर निकाल दो, समझे कि तुम बुद्धिमान आदमी हो। तो बोला कि जरूर कुछ न कुछ इसमें जरूर काला होगा। बीरबल गया पिंजरा के पास, गौर से उसको देखा और दिमाग में मनन किया, समझ गया और बोला भी अकबर से, जहाँ पना मैं निकाल दूंगा इसको। बोला ठीक है, और ताला लॉक है जी और निकाला नहीं है। समझ गया कि जो पिंजरा में शेर में, पिंजरा मतलब क्या हुआ, वो जो पिंजरा का बना हुआ है वो शेर, वह मोमबत्ती का बना हुआ था जी। वो देख लिया गौर से जाके, वहाँ पे जो है लगता है कि सच में शेर है। आग ले गया वहाँ पे बगल में, पूरा गर्म करके लोहा को एकदम बगल कर करके सारा इसको पिघला दिया, अब पिघला के सबको बाहर कर लिया। तो क्या हो गया? बाहर आ गया। तो बोला बीरबल को पूछा तुम कैसे किया? मैंने कहा कि जहाँ पर ना ये विवेक से मैंने, बुद्धि से मैंने देखा कि भाई है क्या यह, कोई ना कोई जरूर इसमें गड़बड़ होगा। तो देखा तो मोमबत्ती का था, मोम का था, मोम से भी समझिए कितना अच्छा बन जाता है उसमें जो नहीं है। तब बीरबल के लतीफ़े आता है किताब, आपके जहाँ गूगल है, किताब भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक पर एक लतीफ़े पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बहुत आपको मिल जाएगा बीरबल का। नहीं, कै गो पॉइंट हो गया? 4 गो। 5वां लिखा जाए, देखिए, बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से, बुद्धि व्यक्तियों को नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य दोनों के बीच संबंध, सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। करने का गुण प्रदान करती है। करने का गुण प्रदान करती है। अब आइए नीचे में बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार 3 को प्रकार 4-5 हज़ार दे दिए। लय का डैश लिख लीजिए। पहला लिखिए, बुद्धि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। गणित वैज्ञानिक आए, थारनडाइक आया, उसके अनुसार 3 को बुद्धि बताया जी। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। किसके अनुसार जी? लिखिएगा गैरिट के अनुसार, ऊपर में लिखिएगा गैरिट के अनुसार, ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ये मनोवैज्ञानिक थे जी, इसके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार के।
हाँ लिखिए, एक में लिखिए अमूर्त बुद्धि, लिख कर डैश। क्या नाम लिखे सर? अमूर्त बुद्धि लिख कर डैश। प्रकार वाले का नाम लिखिए। मूर्त बुद्धि एगो सामाजिक बुद्धि। पहला लिख कर डैश, तब दूसरा लिखिएगा, तब तीसरा लिखिएगा। सब में दो दो लाइन लिखाएंगे। देखिए, इस बुद्धि का संबंध, पहला लिख कर डैश दीजिए। हाँ, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। हैं? 3 प्रकार के तो लिख लिए हैं। अमूर्त बुद्धि लिख कर डैश दीजिए। लिखिए, इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। समझ गए? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना जी, हम लोग पढ़ते हैं कौन ज्ञान? अमूर्त बुद्धि हम लोग पढ़ते हैं जी, पुस्तक के ज्ञान होता है ये सब। आज जैसे भगवान बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठ गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो बुद्धि कौन होगा? बुद्धि मूर्त बुद्धि होगा वो सब, नहीं? देखिए, इसी में इस बुद्धि में व्यक्ति, हाँ इसी में, इस बुद्धि में व्यक्ति अच्छे वकील, डॉक्टर, चित्रकार, साहित्यकार होते हैं। समझ गए? डॉक्टर जितना बनता है ना, वो सब कौन बुद्धि के होता है? अमूर्त। पूछ देगा, बताओ डॉक्टर कौन बुद्धि के है, तो क्या कहिएगा? अमूर्त बुद्धि। वकील अमूर्त बुद्धि, शिक्षक अमूर्त बुद्धि, इंजीनियर इसमें आएगा। इंजीनियर के पास ज़्यादा दिमाग होता है जी। बताइए, हवाई जहाज के मशीन बना देता है, किसी ने हवा में उड़ाया होगा, ये सब बुद्धि के थोड़ी होगा, ये सब मूर्त बुद्धि के होगा। वो सब बड़ा दिमाग के तेज होता है ये सब। तो लिखिए, मूर्त बुद्धि लिख कर डैश। देखिए, इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। काहे कहते हैं जी? मशीन से जुड़ा होता है, यंत्र से जुड़ा होता है, इसलिए यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। इसी में लिखिए, इसका संबंध मशीनों से होता है। यंत्रों से होता है या मशीनों से होता है। इसको रुचि ज़्यादा ना मशीने में होगा जी। ये बताइए, वकील बनाएगा? ये डॉक्टर बनाएगा? नहीं ना। ये कौन बनाएगा? मूर्त बुद्धि वाला बनाएगा। पंखा ये सब जितना बनाएगा वो सब जो है। लिखिए, इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, इंजीनियर, औद्योगिक इंजीनियर, कार्यकर्ता आदि होते हैं। जी, बुद्धि लब्धि पढ़ाए थे आपको, बुद्धि परीक्षा। तीसरा में आइए अब जी, अब सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि
लिखिए, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। इस बुद्धि का संबंध सस्पेक्टेड स्पैम, एक मिनट, क्या लिखिए, इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है हाँ, वह व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सफाई भी हो गया, बस एक पेपर में। दो का पहाड़ा कविता के माध्यम से तैयार कीजिएगा। ये आपको लिखता हूँ, यही आपको मिलेगा टीले में भी। दो का पहाड़ा लिख के बढ़िया से, दो का पहाड़ा लिखिए। एक गांव में थे दो चोर, देखिए फर्स्ट लाइन, एक गांव में थे दो चोर। एक बगल ना क्या करना है पता है, ऐसे बना लेना है। ये लिखता हूँ, दिखा देता हूँ। ऐसे लिखिएगा, एक ये लाइन, ठीक है, सामने सामने लिखिएगा। इधर आप पिक्चर भी बना सकते हैं, इधर चोर का, चाहे जो चीज़ हो, इधर आदमी का, जो भी हो, ठीक है, आदमी का भी बना सकते। देखिए, एक गांव में थे दो चोर, हो गया। नीचे, चोरी करते चारों ओर, मतलब कि चार होना गया, हाँ, चोरी करते चारों ओर। 6 किलो पीते थे दूध, हाँ, 6 किलो पीते थे दूध। 8 किलो खाते अमरूद, 8 किलो खाते अमरूद। 10 गांव में था उनका नाम, 10 गांव में था उनका नाम। 12 थानों से थे गुमनाम, थानों से थे गुमनाम, यानी कि ना 12 सामने देखिए ना, 12 थानों से थे गुमनाम। आगे, गुमनाम, गुमनाम का मतलब गुम हो गया था, लोग उसको ढूंढ रहा था। 14 थानेदार ढूंढने आए, 14 थानेदार ढूंढने आए। ढूंढने, ढूंढने, ढूंढने यानी खोजने, थानेदार ढूंढने आए, ढूंढने। 16 डंडा उन्हें लगाएं, 16 डंडे उन्हें लगाएं। 9 का 2 अच्छे 16, आगे को छोड़ दिए, 2 9 18 हो गया ना, हाँ 16 हुआ, 18 तो लिखबे किए।
उसका लिखिए कहाँ 18 मील दिया धकेल लिखिए 18 मील। मेरा तो नेटवर्क अथी है, नेटवर्क ख़त्म है, नेट देख लेते हैं तो लिखाएंगे तब ना कुछ होगा उसमें। तो पढ़ाएगा कैसे फिर बच्चा, कुछ तनी मनी जो कुछ विधि लिखा रहा है वो सब। भेजे कहाँ हमको भाईबा का, कॉल ही ना पूछे थे आपको। 10 क्वेश्चन दिए हैं, देखिए 10 विधि भेजे हैं आपको, उसमें से डेली 4-5 को पढ़ाइए। जिसका अभी सामने हमारा घर में आग लगा है तो हम बॉडी फंसा देंगे भाई। पहले पानी वो तो आपको पूछबे किए थे हम शनिवार को सर। हाँ उस दिन हाँ पर डे आप वाइवा की तैयारी करें। नौकाम दिन बोल रहे हैं कि अच्छा देख लेंगे, पढ़ाइए ना पहले। वो कहे थे उस दिन शनिवार को फ्राइडे को नहीं था। उस दिन आप लोग क्लास में थे, हम क्या बोले हैं कि अभी फिलहाल किस पर फोकस करना है, वाइवा पर फोकस करना है। आज मंडे है लेकिन आपका फोकस कहीं और है, इसलिए नहीं ध्यान। आपको क्वेश्चन मिला, नेट हमारा ख़त्म है, देख लेते हैं उसमें जो है दिन स्क्रीन शॉट हमारा सुबह से ख़त्म हो जाता है ना। फिर हम ग्रुप में डालते हैं, आप लोग है ना ग्रुप में। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, गायन विधि, मुंडेश्वरी विधि, डाल्टन विधि, विज्ञान विधि, जितने शिक्षण विधियां हैं सारे बच्चों को एज ए टीचर इनको मालूम होना चाहिए। कल के डेट में कहीं भी जाएंगे ना कोई अभी इतना ही पढ़ाने, अभी 10 ने भेजे हैं इसी को नहीं पूरा। हाँ, छोटा बच्चा को पढ़ाने कोई विधि नहीं करना। तो यही चीज़ें वो जो आएंगे सर, क्योंकि बाल वाटिका में सबसे ज़्यादा मॉन्टेसरी विधि पढ़ाए हैं एगो और 2 विधि पढ़ा चुके उसमें जो है आगमन निगमन। सीरीज में नहीं है, आगमन निगमन बता देते हैं, आज 2 कंप्लीट करा देते हैं, आगमन और निगमन। आगमन निगमन कराइए, कल है 2 का संश्लेषण और विश्लेषण। आपको भी दिए हैं कि आप भी अपना लेके आइए कि 4 चीज़ हमको आज बच्चों को देना क्या नहीं, वो हमको इसे याद है। इसमें आगमन निगमन आज करा देते हैं, संश्लेषण विश्लेषण कल करा देंगे। 4 डेली लिख लीजिए, छोटा छोटा तय उसमें कौन सा एक्टिविटी। हाँ तो जितना बोलेगा उतना ही बताएंगे, उसको जैसे समझ याद हो जाए। अभी कहाँ, अभी तो होबे करेगा। आगमन निगमन सिलेबस में भी नहीं था इनका, लेकिन जो आज भेजे हैं तो हम करा देते हैं। बच्चों में हमेशा आप जानिए निगमन विधि थोड़ा सा सेकेंड ईयर में है सर, सेकेंड ईयर के बुक में देखिए ना, हम पढ़े हैं सेकेंड ईयर में। जो लेंगे ना वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं देखेंगे, वो तो हम करा ही देंगे। कहने का मतलब से पूरा विस्तार से पढ़ना सेकेंड ईयर में है सब। हाँ, सेकेंड ईयर का बाद हम लोग सेकेंड ईयर में जब आएगा, अभी तो हमारे सामने है। हाँ, ये करा देंगे हम, जो भेजिएगा ना उसको हम करा देंगे पूरा। माइक्रो टीचिंग जो कराए हैं उससे पहले इसको कराना, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ाने का तरीका पढ़ा रहा है बच्चा, ओकरा मालूम है कौन तरीका से हम पढ़ाएं, तो पहले तो तरीका बताना है ना, उसके बाद पढ़वाना है। तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम लोग फटाफट माइक्रो टीचिंग। हाँ तो 4 दिन में कर लेंगे कंप्लीट। इधर जो है ये भाईवा 27 बना है। ये आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को विधि दिए। आज 2 को ही कराएंगे आगमन निगमन, कल हम संश्लेषण और विश्लेषण करा देंगे। करा देंगे तो हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। टीएलएम है तो उसमें जो है पढ़ा देंगे, बुद्धि क्या है टीएलएम। हाँ, एक वर्क दीजिए, आगमन निगमन पढ़ाए ना। हाँ, इस पे बताइए जो कल आपको पढ़ाना है, इस पे लाना है। अरे क्वेश्चन तो आप पढ़वाएंगे, जो आते हैं वो कहेंगे तो बताइए कि बच्चा का नाक में से बह रहा है तो उसको कैसे आप और इसको कुछ देंगे, क्योंकि आपके छोटे बच्चे से पढ़ाना सामना है ना भाई। नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास 1 2 का बच्चा पूछ भी जाएगा कि नर्सरी क्या होता है, नर्सरी का मतलब क्या है, बहुत है। हाँ, मान लीजिए बच्चा बहुत रो रहा है आपके क्लास में, तो आप क्या करेंगे? तो एक तो भाई आपको बताना होगा कि कैसे संभालेंगे। तो आप तो खेल विधि पढ़ाया गया बच्चा को, तो खेल विधि से पढ़ाना है। बाल वाटिका टोटली खेल विधि पे डिपेंड करना है, इसीलिए हम बोले कि खेल विधि पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। कोई भी काम में बच्चा को देखिए खेल कराइए, चाहे चित्र कहानी की कुछ वीडियो दिखाई देखिए, बच्चा सब चुप करेगा, ये को नहीं खाएगा। ये लड़का का भी मोबाइल दे दीजिए, देखते हैं फोकस कर लेते हैं मोबाइल। तो ये कंसंट्रेशन होती है, वो भी चित्र है, मतलब ना कहते हैं चित्र दिखा के और पढ़ाने का तरीका। तो कुछ दिखाइएगा तो बच्चा कंसंट्रेट करेगा। तो हम इसीलिए सबको दिए हैं कि आपको कराएंगे। और एक चीज़ हमेशा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाइए। जैसे आगमन आपने लिखा दिया, आगमन लिखाने से पहले आप उसका उदाहरण के डेमो आप खुद दीजिए, तो अब उसको समझाइए, तब बच्चा को ज़्यादा समझ। वो तो निगमन में ही आगमन दोनों से याद हो गया। जैसे हमको अगर कुछ सिखाना है आपको, तो हम बुलाएंगे ना, वो बोलो तो क्या
एक बार कुछ लेके आई दो एक चीज, ये क्या है आप बताओ तो टोटल क्या होगा। तो पहले हम क्या दिया, उदाहरण। पहले क्या दिए, उदाहरण दे रहे हैं ना कि ये 2 गो पेन है और एक मोबाइल है, दोनों मिल के क्या हो गया, 3 गो हो गया। तो पहले एग्जाम्पल, यानी शिक्षण की वह विधि जिसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम बताया। जब ये आप जान गए तब उनको बाद में पढ़ाएंगे सर, जब किसी निश्चित संख्या में किसी दूसरी निश्चित संख्या को मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया जोड़ कहलाती है। मान लीजिए भुला भी जाए, देखिए पहला अक्षर से याद रखिएगा, नी से नियम, बस नी से पहले नियम और तब इसमें होगा आपका उदाहरण, और इसमें हो गया पहले उदाहरण और तब नियम। सिखाएंगे सर, हाँ। उसमें हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे। हाँ, बच्चे को जब तक प्रैक्टिकल नहीं सिखाइएगा ये लोग वो याद नहीं करेगा। ये लोग उधर ऐसे लिखा दीजिएगा जो ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो समझा कि इसमें करना क्या था। लेकिन जब आप यही चीजें करा लीजिए, जाइए 4 गो पत्ता तोड़ के लेके आइए, 3 गो डाल तोड़ के कुछ लेके आइए, अंगूर के पत्ता, और तब घटावे जोड़े के कुछ भी करा दीजिए। कोई भी उसमें चीज क्या हुआ, अरे सर पहले पत्ता तोड़वाए या पत्ता को एक जगह करा दिए और तब बताए कि देखो एक करने की प्रक्रिया को हम जोड़ पाते हैं। पहले उदाहरण और तब बाद में नियम बताए, तो इसको बोलेंगे क्या, आगमन। अब पहले नियम और बाद में उदाहरण बताए। जैसे पहले नियम लिखा दिए, बेटा 2 + 2 4 होता है, अब बाद में कहेंगे जो 2 गो जाता है चॉकलेट तुम ले आओ 2 गो चार, तो पहले नियम बताए उसको निगमन दे। तो ऐसे डेमो दे के थोड़ा सा इन लोगों को हम डाल दिए हैं, और कल से इसी पर फोकस करेंगे। और जो पढ़ाइएगा 2 ये पढ़ा दिए, इस पर घर से अपना काम दीजिए कि ये पर एगो प्रोजेक्ट आपको पढ़ा कर कैसे पढ़ाइएगा। बाइबा तो माने आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सर भी इससे हमारे पास अगर टाइम रहता ना तो आपको इतना कहने की जरूरत है ना। आई हम भाग के आए हैं तो स्कूल के काम से हम स्कूल से निकले, तो अब हम निकलते हैं स्कूल से आते आते 5 बजे तक क्लास से खत्म। अब 5 से 6 बजे तक पढ़ाना संभव नहीं, अंधेरा हो जाता है। अब तो क्रम से मैडम है, आप खूब गायब हुई है बीच में, कितना दिन बीच में खोजे हैं कि मैडम गायब है, मैडम गायब। ये सब गायब है क्या, गुंजा ये सब, उसको गार्जियन को करना, इसको कराइए, ठीक है। घबराइए नहीं, सॉल्व हो जाएगा, एक दिन रिफ्रेशमेंट हो जाएगा सब। और जो आपको दे दिया सब देख लीजिएगा। 14 हाँ, एक के दिन में संडे वाला संडे के तो भाईवा मेरा ये क्लासेस मिला है। देखिए प्रैक्टिकल तो कल ही तक चेक कराना था, लेकिन आपको जैसे जैसे तैयार होता है कराना। हाँ, क्योंकि सैटरडे तक चेक कराना रहेगा ना, ऊपर साइन कोई टीचर पहले रहेगा तो बाद में जाकर अंदर जाएगा, उस समय आपका प्रोजेक्ट तो देखेंगे और साइन पहले रहेगा, गलत भी रहेगा तो टीचर का से कौन टीचर साइन किया कौन चेक किया, समझ गए ना। तो आप लोग अपने स्तर से चेक करा लीजिए, हम तो सबको बोले अजय नहीं बनाया सब फीस भेजिएगा, वर्क जरूर दीजिएगा। ठीक, देखिए हाँ, आगमन देखिए समझिए, निगमन में तो नियम हो गया। देखिए आगमन विधि में कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों का, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल सिर्फ जोड़ का हो, घटाव का हो, गुना का हो, कोई भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम व्याकरण में पढ़ाते हैं बच्चों को, जैसे संज्ञा पढ़ाते हैं, सपोजत मान लिया जाए, बच्चे को हम देते हैं एग्जाम्पल, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी पहले जो नहीं, पहले एग्जाम्पल देना है। जैसे कहेंगे बच्चों देखो पटना, राम, घर, नहीं, उसके बाद हो गया दूध, चावल। देखो बच्चों ये पटना क्या है, तो बोलेगा शहर के नाम है, राम क्या है, व्यक्ति के नाम है, घर क्या है, एक हमारा जो है ये वस्तु का नाम है ना जी, दूध क्या है, वस्तु का नाम, चावल क्या है, वस्तु के नाम। तो बच्चों ये सब हम देखें, शहर के नाम, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, ये सब जो देखा तुम पहले एग्जाम्पल, ये सब क्या कहलाएगा, बोलिए संज्ञा कहलाएगा। तो पहले आपने एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, बाद में कहें कि बच्चों संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति आ गया राम, जगह हो गया पटना, वस्तु हो गया दूध चावल, नहीं तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले आपने एग्जाम्पल दे दिया। और बात मान लिया जाए कि हमको घटाना है,
तो आपने पहले क्या कर दिए, आप कोई भी दो चीज़ ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए या कलम ले लीजिए या कुछ भी दो एग्जाम्पल, पत्ता लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में कि बताओ कि यह 2 चॉकलेट है और एक चॉकलेट हमने राम को दे दिया, इसमें से एक चॉकलेट हमने किसको दे दिया, श्याम को, राम को, किसी को दे दिया। तो अब बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट बच गए, तो बोलेगा 1 बच गए। तो हमने इसमें क्या किया है बोलिए तो, आपस में 2 में से 1 को क्या किए हैं, घटा दिए हैं। तो क्या बच गया हमारा जो है, 1 चॉकलेट बच गया, कहने का मतलब। तो बच्चों 2 में से 1 चला गया तो क्या हो गया। अब इसी को ऐसे बना लीजिएगा, अगर कोई पिक्चर बना लेना है, सपोज दैट फूले का पिक्चर बना लिए, सपोज दैट ये आपका जैसे कोई फूले हो गया मान लिया जाए, ठीक है। अब ये मिलकर 1 और 1 मिलकर कितना हो गया बोलिए, 2। और इसमें से जो है 1 फूल जो है हमने किसी को हमने इसमें से दे दिया, 1 फूल हमने इसमें से किसी को दे दिया। तब बताइए ज़रा, पहले तो आपने बोला कि सर ये 2 गो है, 2 में से हमने 1 किसी को दे दिया, तब बताओ कितने बचे, तब बोलेगा 1 बचा। तो 1 जो बचा यह क्या कहलाएगा, घटा रहे हैं कि जुड़ रहा है कि घट रहा है बोलिए, घट रहा है। तो यह जो नियम हमने बनाया, पहले उदाहरण दिए, ये सब क्या कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, इतने की यही चीज़ है। बच्चे को वहाँ बताइए कि देखो 2 पेन हैं, ये है, और बताओ कि 1 पेन हम तुमको दे दिए, तो मेरे पास कितना बचा, तो बोलेगा 1। तो 1 क्यों बचा, क्योंकि आपने मेरे अपने पास से हमको दे दिया, आपके पास जो था ना वो कम गया, तो जो कम गया वही घटाव हो गया, यानी कि यही घटना हमारा पहले एग्जाम्पल हमने दिया, इसी को कहते हैं आगमन विधि, ठीक है। तो पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए पहले में, और एग्जाम्पल में बहुत कुछ दे सकते हैं आप लोग, अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, बना कर अपना लाना है तैयार करके, लिखिए। वैसी विधि हाँ लिखा देंगे, TLM वगैरह जो भी है ना वो आपको 1 दिन में 3 दिन में 3 4 को लिखा देंगे कि दिन में हो जाएगा आपका। अभी 2 गो आपका हो जाएगा कम्प्लीटली। देखिए वैसी विधि जिसमें आगमन का, वैसी विधि जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है, उदाहरण पहले दिया जाता है, उदाहरण पहले दिया जाता है और नियम बाद में, नियम बाद में, इसको थोड़ा उदाहरण, हाँ नियम बाद में, तो उसे कौन विधि कहेंगे, हाँ तो लिख लीजिए ज़रा, आगमन विधि कहते हैं। उसे आगमन विधि कहते हैं। जैसे में आप क्या फोटो बना लीजिए, कोई फूल का, कोई पेन का, कोई पेंसिल का, अपना अपना सब बनाइए। इसी पे आपको, हाँ जैसे में 2 गो पेन प्लस कर लीजिए, तो 1 पेन जोड़ लीजिए, 3 गो हो गया, कभी घटाव ले लीजिए, कोई गुना ले लीजिए, आप लोग जैसे ले लीजिए, अपना अपना एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। फूल का लिख लिए, कोई फूल का फोटो से हम बनाए ना, वैसे आप बना लीजिए, उसमें प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, उसमें जो है हो गया। अब कोई भी या परिभाषा भी दे सकते हैं पहले जी, कोई भी चीज़ का पहले परिभाषा नहीं, पहले एग्जाम्पल दे दिए हम, कोई चीज़ का बताइए एग्जाम्पल। जैसे मान लें कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं, तो पहले हमारे पुल्लिंग का पहले हम लिख दिए लड़की,
बताओ बच्चों लड़की क्या है, तो बोलेगा स्त्री। अच्छा दे देंगे इसमें हम दे देंगे महिला, तो क्या है स्त्रीलिंग। और हमने दे दिया यहाँ पे दही, बच्चा को पता नहीं है कि बच्चों ये दही जो है से पुल्लिंग है, ये महिला क्या है एक स्त्रीलिंग है, लड़की क्या है एक स्त्रीलिंग है। तो पहले हमने एग्जाम्पल इसके बारे में दे दिया और तब इसकी परिभाषा लिखा कि पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष का बोध अगर होगा तो पुल्लिंग कहलाएगा, और स्त्री जाति का अगर बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा। नहीं तो पहले कोई भी चीज़ पहले ना एग्जाम्पल दे दीजिए आप बच्चों को और तब उसके नियम बताइएगा तो सब कहलाएगा आपको आगमन विधि। चाहे अभी हमने संज्ञा को देखा, हमने अभी जोड़ देखे, अभी हमने वो घटाव देखे, नहीं अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को देखे इसमें जो नहीं है। तो ये आपका दो गो जो प्रोजेक्ट रहेगा आपको अपना अपना सब बनाएगा जी, अलग अलग बढ़िया से बनाना है। आगमन विधि के बारे में बढ़िया से पिक्चर बना के उसको कई तरह से समझा सकते हैं। आगमन विधि पर आप उसको हो सकते हैं कविता भी तैयार कर सकते हैं। आगमन विधि पे आज के ज़माने गूगल है, सर्च कीजिए आगमन विधि के कविता है तो उस पर आ जाएगा, उसको तैयार अच्छा से कीजिएगा। अब इसमें क्या है, इसमें जस्ट उल्टा परिभाषा क्या हो जाएगा जी, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। पहले इसमें क्या होगा बोलिए तो, और उसके बाद क्या होगा। अब बताइए संज्ञा किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिखा देंगे तब क्या देंगे उसके बारे में एग्जाम्पल देंगे। तो लिखिए इस विधि में, निगमन विधि लिख कर दे दीजिए, लिखिए इस विधि में कल 3-4 नियम सिखा देंगे, कल 4-5 हो जाएगा। इस नियम में TLM बुद्धि नसरी ये सब क्वेश्चन खुद से लिख लेंगे। इस नियम में सॉरी इस नियम लिख दे, इस विधि में ना, इस विधि में, हाँ इस विधि में पहले नियम लिखाया जाता है। इस नियम में सॉरी इस विधि में पहले नियम लिखाया जाता है और बाद में उदाहरण देते हैं, और बाद में थोड़ा सा तुम वाईफाई खोलो था, नहीं हमारा नेट ख़त्म हो गया तो अपन से खोलो था। बाद में उदाहरण दिया जाता है। कौन है आशिका राज कहाँ है रे, खोल ले, हाँ आशिका सोचे लो पासवर्ड हैं, अंग्रेजी छोटका है कैपिटल सब कैपिटल, लिखो। चलिए लिखें पहले नियम तब उदाहरण, जैसे लिखिए, जैसे संज्ञा की परिभाषा दीजिए तो नीचे में संज्ञा की परिभाषा, काल की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा, जोड़ की परिभाषा, घटाव की परिभाषा, कोई भी लीजिए। लिखिए संज्ञा की परिभाषा लिखिए तो क्या लिखिएगा, हाँ जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह के नाम का बोध हो, नाम, ईंट आदि। कोई चीज़ आप दूसरा ले लीजिए, कोई हो गया, कोई दूसरा चीज़ सर भेजे हैं वो देख लेता हूँ। आप कोई दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल, निगमन संश्लेषण, अरे बंद कर लीजिए। हाँ क्या हुआ, अच्छा दोबारा करो। आशिका लिख लिए, अपने एग्जाम्पल तैयारी करिए, अपने एग्जाम्पल को दूसरा दीजिए ना, अपना एग्जाम्पल खुद से। आशिका 99 है, 9090 90 ना, हाँ अपना मन से एग्जाम्पल बनाइए इसको, कोई दूसरा। अरे
रॉन्ग पासवर्ड बता रहे, सब कैपिटल है। विधि आप लोग को लिखा है, कॉपी चेक कीजिए तो। डाल्टन विधि का हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कॉपी देखिए। डाल्टन विधि पढ़े हैं, दिखाया हूँ। स्वप्रयास सिद्धांत, मरिया मोंटेसरी विधि लिखाए थे आपको, डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सब विधि हुआ है। कहाँ हुआ रे हैं? ठीक, कब हो गया कनेक्ट? अब हम लोग पहले हल्का विधि को पहले यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये दो विधि समझ गए, दो विधि आपको पहले इसमें होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। पहले इस दो विधि को, दो विधि के बारे में पहले लिखिए, अच्छा से बनाना है प्रोजेक्ट आपको, लिख लीजिए इसके बारे में होमवर्क। आगमन विधि, क्वेश्चन लिख लीजिए रफ में, आगमन विधि और निगमन विधि निगमन विधि का TLM बनाएं, TLM बनाएं। कोई भी एग्जाम्पल लेके पहले आपको पढ़ाना है। चलिए, इसमें आपका क्वेश्चन ग्रुप में तो भेज दिए हैं, देखिए एक पेज में बनाइएगा इसके एग्जाम्पल, 3-4 को पिक्चर बना के कि बच्चों हमने ऐसे सिखाया, देख लो ऐसे है, कोई भी एग्जाम्पल उसमें जो नहीं है। अब देखिए खेल विधि में आपने बहुत चीज़ बताया है इसमें। अब बोलिए सर कैसे? खेल विधि में आपने क्या क्या सिखाया है, बोलिए बच्चों को। जैसे खेल खेल में आपने गिनती सिखाना, खेल खेल में सप्ताह का नाम सिखाना, खेल खेल में बच्चों को ABCD पढ़ाना जी, नहीं जैसे ABCD इन द मॉर्निंग, खेले खेल ना पढ़ाएं वो जो है। खेल खेल में बच्चों के रंग का नाम बताना, खेल खेल में बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम बताना, खेल खेल में बच्चों को जो है कई चीज़ जो है उसको बच्चों को छोटा बड़ा का क्या चीज़ बताना, खेल खेल में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना, खेल खेल में दिस डैट को बताना, यानी कि खेल खेल में सिखाया उसको। यानी कि खेलना का मतलब हो गया कि बच्चा को ना ज़्यादा वो फोकस करना है उसके अथी पे जो है TLM पे, आकर्षक उसमें बनेगा। तो नाम से हो गया खेल विधि के मतलब कौन चीज़ कि हम लोग खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, यानी रटाना नहीं है कि हाँ लिख दिए बच्चों चीज़ करना उसमें जो नहीं है। कोई ही खेल ले लीजिए, मान ले जाए कि बाहरी परिवेश में बच्चों को गिनती सिखाना है सपोज दैट, या बाहरी परिवेश में हम लोग को बच्चों को कराना है, तो बाहर बच्चा को हम ले जाएंगे जी। देखिए हमको मान ले कि बच्चे को जोर सिखाना है सपोज दैट, बच्चा को बाहर ले जाएंगे, 3 बच्चा को हमने यहाँ पे शामिल कर देंगे पहले, और बच्चे को बोलेंगे 3 बच्चे यहाँ जाओ। तब बच्चे को मैंने एक बच्चा को यहाँ पे ले आए, तब बच्चे से पूछ बच्चे कितने हैं, बोले 1, फिर 2 बच्चा खड़ा कर दीजिए, कितने बच्चे हैं 2, फिर एक बच्चा को ले आए वहाँ पे जो नहीं है, तो बोले कितने बच्चे हैं 3, और फिर जो है फिर 2 बच्चे को इसमें हम शामिल कर देते हैं सपोज दैट, तो कितने बच्चे हो गए 5। तो एक जोड़ का जो हुआ बाहरी तरह से हम बच्चों को जोड़ के द्वारा समझा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तहत बच्चे को हम ले लिए और उसी बच्चे को हम तहत में लेकर क्या करें बच्चों को जोड़ सिखा दिए। फिर 2 बच्चा को खड़ा कर दीजिए यहाँ पर मान लिया जाए हैं, एक बच्चा को जोड़े कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या बच्चा हो गया 3 गो। अब इसमें से 2 गो बच्चा को इधर से अलग कर दीजिए, बैठा दीजिए। फिर बच्चा से पूछिए क्या गो बचा हुआ, तो बोलेगा 1 गो। क्यों, तो सीख गया कि घटाना है, यानी कि जब जुड़ता है मतलब जब शामिल होता है तो जोड़ बनता है, और जब उसमें से हटता है तो क्या बनता है घटाव बन जाता है। तो बच्चा ये चीज़ सीखेगा उसमें जो नहीं है। तो खेल विधि एक ऐसा विधि होता है
जो आप बाहर में खिला सकते हैं, क्लास में भी हो सकता है कि बच्चों को आप खिला सकते हैं। जो मैंने एक बार आपको मेमोरी पावर के खेल भी सिखाए थे, इसमें जो नहीं है कि खेल से बच्चों को सिखाना है। कविता भी पढ़ाना है ना, तो एक्टिंग के साथ ही, खेल के साथ ही बच्चों को सिखाना होता है जी, ठीक है। इसके बारे में पहले लिख लीजिए, इसको इस जगह से नहीं बनाना है, इसको खाली हम इसको करा देते हैं आज, इसको जो नहीं है। जितना जल्दी हो जाएगा उतना आपको फायदा होगा। लिखिए, खेल विधि शिक्षण की एक विधि है। बस 2 से 3 लाइन में परिभाषा देना है, 2 लाइन बहुत हो गया। खेल विधि शिक्षण की एक विधि है जिसमें बच्चों की रुचि, क्षमता और ज़रूरतों को ध्यान रखा जाता है। अब बोलिएगा सर खेल विधि में बहुत सारे जो एग्जाम्पल में हम लोग बच्चा को गणना करके सिखाना है जी, गणना जो मैंने बताया। अब बच्चा बताइए हवा में पक्षी उड़ता कैसे है, तो बच्चों को भी नदी किनारे ले जाएंगे बच्चों को हम, और वहाँ पे बच्चों को गतिविधि के द्वारा समझाएंगे। देखो बच्चों, यह तैरता है, देखो हंस कैसे पानी में, ये किससे होता है, बच्चा वो देखेगा, अच्छा ऐसे करता है, उसमें नहीं है। और खेलने का मतलब हो गया कि बच्चा को ना ज़्यादा दिमाग में बोझ नहीं डालना है। जैसे APJ अब्दुल कलाम को जब एरोप्लेन के बारे में जानकारी देना था तो समझ में नहीं आता था उनको जो है, तो वो ले गए कहाँ, नदी किनारे, वहाँ पक्षी उड़ रहा था बाहरी परिवेश में, तो बताएं कि देखो बच्चों ये पक्षी उड़ता है, कैसे है बताओ, तो बताएं कि देखो पक्षी में ना ये दैना होता है, ये जब ये आपस में ये बहुत हल्का होता है, बताएं उन्होंने जो नहीं है, जब यह उड़ता है ना तो यह पंख जो है इस पर कोई फोर्स लगता है, बताया उन्होंने एग्जाम्पल में कि यह फोर्स क्या करता है, आगे की ओर बढ़ने का काम करता है, और एक फोर्स होता है जिसको नीचे लाने में काम करता है, वह है, देखिएगा बाईवान में हमेशा 4 गो फोर्स काम करता है जी। एगो आगे बढ़ाएगा, एगो ऊपर में उड़ाएगा ऊपर, एगो नीचे लाएगा, और एगो जो है पीछे जो है इसको आगे बढ़ाने के काम करता है। हमेशा 4 गो फोर्स इसे भी काम करता है, इसमें जो नहीं है। ये चारों फोर्स बाईवान में लगता है, तब जाके बाईवान का गतिशील रहता है। तो उसी प्रकार बच्चों को बताना है, कोई भी आप लीजिए उसको खेल बना दीजिए, जैसे खड़ा करवा के गोल करवा के आपको वही बताना है, गिनती कराना है, बोलो 1 तो बैठा दीजिए, 2 में खड़े हो जाओ, 3 में ताली बजा दो, 4 में फिर ऐसे घूम जाओ, 5 में ऐसे करो, 6 में ऊपर करना है, तो बच्चा 1 से 10 तक में क्या करेगा, ये तक सीखेगा। ये आपने अभी कहानी अभी आपको हम बताए थे, एक राजा का बेटा था, तो बच्चा को उस ढंग से 1 से 10 तक गिनती सिखा दीजिए, उसी का नाम है खेल विधि। बस बोलिए खेल विधि से क्या फ़ायदा होगा बताइए, खेल विधि के क्या फ़ायदा होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा, उसके बाद उसके शरीरात्मक विकास होता है, उसका मन बुद्धि जो होता है ना, उसका मानसिक विकास होता है, उसके बाद शरीर स्वस्थ बनता है। बच्चा को और क्या होगा पता है, अब आगे बच्चा का जो है स्वस्थ रहने में हमेशा मदद मिलती है। और खेल विधि हमें हमेशा एक निरस्ता को दूर करता है। बच्चा को ना हमेशा कहें खेल सब, आज खेल होगा सीखेंगे, अब बच्चा को कॉपी में लिखाते रहिए, बच्चा बोरिंग हो जाएगा जी, इसी का नाम है खेल विधि। समझ गए, तो ये खेल विधि आपका हो गया, इसमें जो नहीं है। आगे आप लोग को भेजे हैं उसमें, ये विधि पे आप लोग को भी तैयार करना होगा जी। और क्या क्वेश्चन भेजे थे जी, इसमें है, हाँ चार वो है, आज विश्लेषणों पर पढ़ाई देंगे अभी आपको, रुक जाइए ना, एक और करा देते हैं। तो वैसे आप कहें बच्चा को, तो कहने कि बोलो ट्रांसफार्मा उड़, तो कहता उड़, ट्रांसफार्मा कहाँ उड़ता है, उड़ता नहीं है, कभी कभी उड़ जाता है ट्रांसफार्मा। तो ही बात हुआ कि वो भी तो उड़ता है। हाँ। चलिए अब मैं आपको ये विधि जो है ना
इसका नाम से है, सुनिए बच्चे को दिख रहा है, बच्चे को नहीं। मैं आपको इसी में करा देता हूँ जी, विश्लेषण विधि। आपके सामने एग्जाम्पल अभी हम लेंगे, अभी आपको पहले समझना जाए विश्लेषण को क्या करना। नाम से देखिए विश्लेषण, सुनिए जरा बात को सुनिए। मेरे पास एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जी, ध्यान सुनिए बात को। बहुत बड़ा टुकड़ा है, पत्थर है, मेरे पास 10 गो ग्राहक आ गया हैं। अब हमको तौलना है, किसी को 2 किलो, किसी के 1 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 4 किलो। इस टुकड़ा को हम क्या किए पता है, कई भाग में क्या कर दिए, तोड़ दिए। बांट दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक टॉपिक को ना छोटा छोटा भाग में तोड़कर समझाना ही कौन विधि कहलाएगा। बस मान लीजिए कि वो किताब है, बहुत बड़ा चीज़ हम पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको जोड़ सिखा रहे हैं, तो इस जोड़ को लंबा ना देके एकदम हल्का हल्का उसको कई भाग में तोड़ तोड़ के बच्चा को हम सिखाएंगे ना, उसी के नाम है विश्लेषण। यानी कि कोई लंबा चीज़ को छोटा छोटा भाग में करके सिखाने को ही क्या बोलेंगे, विश्लेषण विधि। वैसे विधि मान लीजिए जो लंबे मेथड को छोटे छोटे कई हिस्सों में बांटकर, अब बताइए तो इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग बना होगा क्या, नहीं बना होगा। पहले देखिए एक एक ईंट होके ना बना जी, अब ईंट लगा, ये बना, ये इसका जो है पाइप लग गया, सब मिल के बन गया क्या चीज़, ये बिल्डिंग बन गया। नहीं कहलाएगा बिल्डिंग, लेकिन इसके जो टुकड़ा छोटा छोटा भाग है ना, ये सब मिल के जो है कहलाएगा विश्लेषण पूरा। अलग अलग इसको समझाइए, ये पंखा हो गया, ये बल्ब हो गया, ये बेंच हो गया, ये बोर्ड हो गया, तो इस अलग अलग में सबको बारे में बताना ही कहलाएगा कौन विधि, बोलिए। बस यानी कि कोई भी चीज़ को अलग अलग तोड़ कर जो है लिखने की प्रक्रिया को विश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, इसको लिखा देता हूँ, इसको लिख लीजिए, लिखिए तो सब 2-2 लाइन का है। 4 बार हो ना गया, 4 को कल लिखा देंगे, 12 को भेजे हैं, परसों आपका हो जाएगा, नहीं फिर और भेज देंगे 10-12 को कहीं। लिखिए लिखिए तो किसी समस्या को हल करने के लिए किसी समस्या को हल करने के लिए उसे कई टुकड़ों में बांटना, उसे कई टुकड़ों में बांटना, कई टुकड़ों में बांटना और फिर उन टुकड़ों का बांटना, उन टुकड़ों को अध्ययन करना। बांटने दिए पहले, टुकड़ों में बांटना, फिर उन टुकड़ों को अध्ययन करना, फिर उन टुकड़ों का अध्ययन करना विश्लेषण विधि कहलाता है। टुकड़ों में बांटना विश्लेषण विधि कहलाता है। अब बताइए तो कोई भी चीज़ एग्जाम्पल बताइए, कोई चीज़ को लीजिए। जैसे सर अगर बच्चे को पेड़ के बारे में बताना है, हाँ तो उसके बीज, पत्ता, हाँ वो भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, उसमें जो नहीं है। जितना चीज़ आप गणित पढ़ाते हैं ना, गणित सब इसी में आ जाएगा। आगमन निगमन ना दोनों इसी में आ जाएगा, सब कुछ टुकड़ा अलग अलग करके बताना उसमें जो। ठीक है, लिखिए जैसे जैसे पेड़ों के बारे में बताना, किसी कहानी को इसमें देखिए एग्जाम्पल में किसी के जीवन के बारे में, किसी के जीवन के बारे में अलग अलग, किसी के जीवन के बारे में अलग अलग करके बताना विश्लेषण कहलाता है।
अब बात को समझ गए सलेशन विश्लेषण क्या होता है। कोई भी चीज़ को कहने का मतलब उसको अलग अलग अगर बताना है पेड़ के बारे में तो पहले किसको बताइएगा, बोलिए। ये बाबू बीज होता है, ये बीज ज़मीन में गाड़ते हैं, फिर यह बीज क्या होता है बोलिए, जब इसको रोपते हैं तो फिर ये हाँ तो ये पत्ता हो, ये पत्ता का क्या काम है, फिर इसका क्या काम है, यानी अलग अलग सबको बारे में बता दीजिएगा ना। और सब एक बार कहलाएगा कौन चीज़, पेड़। इसी को कहते हैं विश्लेषण। गणिते में लीजिए तो पहले हम लोग क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, कोई परिभाषा देते हैं, फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं, फिर आगे व्याख्या करते हैं, सबके बारे में अलग अलग करते हैं, लेकिन कहलाता था गणिते ना है जी। अब गणित में सब बात अलग अलग है, उसी को बोला जाता है विश्लेषण विधि। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कल इसको पहले अब कल बनाना है क्या चीज़, कल आगमन और निगमन बना के लाना है, उसी पे आपका प्रैक्टिकल होगा। इसको कल एग्जाम्पल बताएंगे तो विश्लेषण और खेल, कल बताएंगे संश्लेषण और प्रोजेक्ट। ठीक है, आज चार को देखे ना, खेल विधि और विश्लेषण विधि, कल देखना। आपसे कल पूछा विश्लेषण विधि क्या होता है, विश्लेषण में क्या होता है ये विधि बताइए, प्रोजेक्ट विधि क्या होता है, आगमन निगमन क्या है, TLM क्या है, नर्सरी का क्या अर्थ होता है, आप शिक्षक किसे कहते हैं, बुद्धि क्या है, साइकोलॉजी क्या, हिंदी क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है। नहीं, आपके पेपर कितने हैं, आप जो एग्जाम देंगे कितने पेपर है, नाम बताइए, सातों पेपर का नाम पूछा जाएगा आपसे जो नहीं है। बस ये सब चीज़ होगी, आपको और क्या होगा उसमें जो है हाँ, तो बस यही पूछा जाएगा। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, ABCD में कितने अक्षर हैं पूछ दिया जाएगा, बताइए। संडे मंडे में बताइए, वेडनेसडे का जी बताइए, मतलब ऐसा पूछा जाएगा जो आपको लगे कि इस ढंग से है। भाई का मतलब वही चीज़ होता है, नॉर्मल जो बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें जो नहीं है। ठीक है, और इस सब यहीं पर होगा, कोई ज़्यादा हार्डली नहीं पूछा जाता है। पिछला सप्ताह में हम करवाए हैं ना भाईवा, एक सप्ताह था ना जी ना, 5 दिन का भाईवा था, तब पूरा क्वेश्चन हम ही लिखाए थे, पूरा क्वेश्चन में लिखाए थे और सबको बताए भी थे हम ही जो है। अच्छा भाईवा सबका गया था, उसमें वही क्वेश्चन पूछा गया।